गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय 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 सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हाँ जी, सुन पा रहे हैं? जी महाराज जी, राम राम हाँ जी। जी महाराज जी, राम राम जी। आज है 5वां स्कंद और 5वां अध्याय। जी महाराज जी। ऋषभ जी का अपने पुत्रों को उपदेश देना और स्वयं अवधूत वृत्ति ग्रहण करना। ये बहुत अच्छा पाठ है। आप देखेंगे, आगे सुनेंगे जब, कितना हृदय को स्पर्श करता है। श्री ऋषभ देव जी ने कहा, पुत्रों, इस मृत्यु लोक में यह मनुष्य शरीर दुखमय विषय भोग प्राप्त करने के लिए ही नहीं है। इस मृत्यु लोक में यह मनुष्य शरीर दुखमय विषय भोग प्राप्त करने के लिए ही नहीं है। ये भोग तो विष्ठा भोजी शूकर कुकर आदि को भी मिलते ही हैं। सुअर और कुत्ता, शुकर मैंने हो गया सुअर और कुत्ता, उसको भी इसी तरह का ही स्वाद आता है। काम क्रोध लोभ मोह में जो भी है, विषयों में इसी तरह का। इस शरीर से दिव्य तप ही करना चाहिए, जिससे अंतःकरण शुद्ध हो, क्योंकि इसी से अनंत ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। वासना रहित चित्त ही शुद्ध चित्त माना जाता है। क्योंकि शुद्ध चित्त से ही अनंत ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। शास्त्रों ने महापुरुषों की सेवा को मुक्ति का शास्त्रों ने महापुरुषों की सेवा को मुक्ति का और स्त्री संगी कामियों के संग को नरक का द्वार बताया है। स्त्री संगी कामियों के संग को नरक का द्वार बताया है। स्त्री से वैसी हानि नहीं होती जिससे स्त्री संग करने वाले की बातें सुनने से बुद्धि में खराबी आती है। महापुरुष वे ही हैं जो समान चित्त, परम शांत, क्रोधहीन, सबके हित चिंतक और सदाचार संपन्न हो।
अथवा मुझ परमात्मा के प्रेम के ही जो एकमात्र पुरुषार्थ मानते हों। भगवान से प्रेम करना ही जो अपना लक्ष्य मानते हों, पुरुषार्थ मानते हों, परम पुरुषार्थ मानते हों। केवल विषयों की ही चर्चा करने वाले लोगों में तथा स्त्री, पुत्र और धन आदि सामग्रियों से संपन्न घरों में जिनकी अरुचि हो और जो लौकिक कार्यों में केवल शरीर निर्वाह के लिए ही प्रवृत्त होते हों। विचार करने वाली बात है। केवल विषयों की ही चर्चा करने वाले, इधर उधर की बातें करना, लोगों में तथा स्त्री, पुत्र और धन आदि सामग्रियों से संपन्न घरों में, स्त्री, पुत्र और धन आदि सामग्रियों से संपन्न घरों में जिनकी अरुचि हो, जिनकी अरुचि हो, रुचि नहीं अरुचि हो, और जो लौकिक कार्यों में केवल शरीर निर्वाह के लिए ही प्रवृत्त होते हों। व्यवहार जो भी करना होता है उसका उद्देश्य शरीर निर्वाह, भोग सामग्रियां इकट्ठा करना नहीं, शरीर निर्वाह करना। ऐसा है। ये महापुरुष हैं। लौकिक कार्यों में केवल शरीर निर्वाह के लिए ही प्रवृत्त होते हों। फिर से तीसरा श्लोक सुना रहा हूं। अथवा मुझ परमात्मा के प्रेम के ही जो एकमात्र प्रेम को ही जो एकमात्र पुरुषार्थ मानते हों। केवल विषयों की ही चर्चा करने वाले लोगों से तथा स्त्री, पुत्र और धन आदि सामग्रियों से संपन्न घरों में जिनकी अरुचि हो, इसका मतलब उन्हीं लोगों के भीतर संत रहते हैं, महापुरुष भी रहते हैं। अपने ही घर में सब संपन्नता होते हुए भी अरुचि है, उदासी है, चित्त की उदासी। किस तरह की? वैराग्य है। उदासी, उदासी का अर्थ ये नहीं होता। उदासी का यहाँ शास्त्रों में अर्थ ये है, उदासी संप्रदाय भी होती है। मैंने इन रुचियों से उदासी है, जिन रुचियों को जिन विषयों की रुचियों से उदासी है, इसका अर्थ क्या हुआ कि जो है दृष्टि से उसको देखते हैं, अच्छी दृष्टि से नहीं देखते। इन सब परमात्मा को ही परम पुरुषार्थ मानते हैं। तो समाज को वो इन विषयों को महत्व कैसे देंगे? संभव ही नहीं है। विषय साधारण जीव जो खान पान सुख सामग्री जो चाहिए होती है, उसी को शास्त्र ये संकेत कर रहा है। इन्हीं को विषय कह रहे हैं। जो लौकिक कार्यों में केवल शरीर निर्वाह के लिए ही प्रवृत्त होते हों, है ना। छठ दम शील विरति बहुकर्मा। छेमी भक्ति भगवान राम कह रहे हैं शबरी को, श्रम दम शील, मैंने अरुचि सब कुछ ये आ गया हुआ। छठ दम शील विरति बहुकर्म, ये भी करना है, वो भी करना है, इधर भी बुद्धि दौड़ा रहे हैं, उधर दौड़ा रहे हैं।
तो बुद्धि तो अहंकार के वश करके रखी हमने। बुद्धि रुकेगी तो परमात्मा में लगेगी ना। इसलिए बहुकर्म, बहुत सारे कर्मों से दूरी बनाए, ना करे। सिर्फ व्यवहार मात्र के लिए ही, शरीर निर्वाह के लिए, व्यवहार मैंने शरीर निर्वाह के लिए ही प्रवृत्त होना चाहिए। मनुष्य अवश्य प्रमादवश कुकर्म करने लगता है। प्रमादवश कुकर्म करने लगता है। उसकी वह प्रवृत्ति इंद्रियों को तृप्त करने के लिए ही होती है। मैं इसे अच्छा नहीं समझता, क्योंकि इसी के कारण आत्मा को यह असत और दुखदायक शरीर प्राप्त होता है। हम्म? मनुष्य अवश्य प्रमादवश कुकर्म करने लगता है, सावधान नहीं रहता, विवेकहीन जब हो जाता है तो कुकर्म करता है। विवेक युक्त होता है तो सावधान, जिसका मनोबल ज्यादा स्ट्रांग हो, हम्म, तो वो मन को रोक नहीं पाता। और जिसका बुद्धि बल ज्यादा स्ट्रांग हो तो मन को रोक सकता है ना। शास्त्र अध्ययन और सत्संगियों का संग और भक्तों की कथा सुने बिना बुद्धि में बल नहीं आता। अर्थात भक्तों की कथा सुनने से, भगवान के चरित्र सुनने से बल आता है बुद्धि में। और जो संसार की बातों में रुचि रखता है, व्यवहारों में बहुत रुचि रखता है, तो उसको उसका मनोबल प्रधान हो जाता है, मन को नियंत्रण नहीं कर पाता। शास्त्र इसीलिए कह रहा है 50 साल के बाद घर में ही सन्यासी हो जाओ। कोई आए जाए क्या मतलब, कोई मतलब नहीं। मन हो तो बात करो, नहीं तो नहीं करो। करनी भी हो क्यों है, खामखा किसी की बातें सुननी। और जो इससे बड़े हो चुके हैं उनको तो बहुत ही सावधान होना चाहिए, क्योंकि अंतमति सा गति, अंत में जो मति रहती है वही गति होती है। तो जब तक हम अपने दृढ़ नहीं करेंगे अपने आप को। देखिए, वो देख रहा था मैं, ये महात्मा वीडियो देख रहा था। महात्मा गर्मी में चारों तरफ गोबर के उपले लगाए हुए और बीच में बैठ कर के हवन भी कर रहा है वो थोड़ा थोड़ा, और मंत्र जाप कर रहा है। ये त्यागी लोग करते हैं, शरीर पे विभूति लगा लेते हैं, जटाओं में भी विभूति होती है। तो क्यों ऐसा करते हैं? कितने कष्ट में भी हमें परमात्मा की स्मृति बनी रहे, उसका अभ्यास ही कर रहे हैं। और जब हमारे पास घरों में ही कष्ट बना बनाया पड़ा है,
तो गोबर जलाने की कोई ज़रूरत नहीं। उसी का आनंद लो और परमात्मा का चिंतन दृढ़ करो। परमात्मा में चित्त रमा दो। किसी भी सूरत में, कितने भी कष्ट में, तो हमें उतना ही बुद्धि बल हमारा स्ट्रांग होगा और मनोवृत्ति वैसी बुद्धि के साथ जुड़ जाएगी। हैं? मृत्यु के समय तो विशेष कष्ट होता है और सभी लोग उसी समय याद आते हैं, पुरानी बातें सब याद आती हैं। तो उसको मरते समय उसको दिखता है सामने, ये आ गया, फलाना आ गया, ढमकाना आ गया, बोलते हैं सब लोग। जब भी शरीर छोड़ते हैं, देखो ये फलाना आ गया, ये क्या कह रहा है, ये इधर क्यों खड़ा है, इसको इधर करो, ऐसी-ऐसी बातें करते हैं। तो क्यों वो जो हमारी चित्तवृत्तियाँ, हमारे जो अदृष्ट हैं, संस्कार हैं, वो सामने आ गए सभी। होना क्या चाहिए? जो परम पुरुषार्थ है, जो भगवान है, उस समय उनकी स्मृति बहुत दृढ़ हो, बहुत दृढ़ हो। जो कहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराहि, अंत राम कह आवत नाही। क्योंकि थोड़ा-थोड़ा सुख भी लेंगे, तो और भजन भी करेंगे। तो दुःख आएगा तो सुख की याद आ जाएगी। ये मुझे दुःख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रही है। और जो सुख दुःख की परवाह ही नहीं कर रहा और अपने परमात्मा के चिंतन में लगा हुआ है। कष्ट तो उसको सहयोग कर रहे हैं। सही बात ये है, हमारे 50 साल के बाद कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। हुँ, कई तरह की, जो समझ भी नहीं आती कि क्या बीमारी है, क्या नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो क्यों ना इसका लाभ लिया जाए? इसी बात का लाभ ले लिया जाए। मन से सब कार्यों को हटाना पड़े और नाम जप या भगवान की कथा अनुवाद सुनना, पढ़ना, हुँ, नाम जप करते रहना। ये सब जो भी लगे भगवान के लिए करना है, कर सकता हूँ, वो करना चाहिए। ऐसा महापुरुष कहते हैं। कष्ट कोई बाधा नहीं पहुँचाता हमें, कष्ट सहयोग देता है। सुख ही परेशान करता है। सुख जो है, वही शरीर में ले आता है। कष्ट शरीर से बाहर निकालता है। बाहर निकालने में सहयोग करता है, पर सुख जो है, हमें फिर जन्म लेने के लिए बाध्य करता है। तो लौकिक कार्यों में केवल शरीर निर्वाह के लिए ही प्रवृत्त हों, मनुष्य अवश्य प्रमादवश कुकर्म करने लगता है। प्रमाद किन-किन को आता है? युवावस्था में प्रमाद होता है। लगता है उसको बुढ़ा नहीं होना में, मस्तियों में रहता है, ये प्रमाद करता है। और समय बचा नहीं है तो इधर-उधर की बातों में लगा हुआ है, तो ये भी प्रमाद ही है। ये भी प्रमाद है। जो जो अंतिम समय जो मिला समय वो भजन नहीं करता, इधर-उधर की बातों में सोचने लगता है, समझाने लगता है दूसरों को, दूसरों की बातों में रम जाता है, ये अच्छी बात है, ये खराब बात है, तो क्या हो रहा है?
चित्त बाहर की तरफ है। अरे छोड़ो ना, अच्छी बात है, खराब बात है, क्या करना है हमको? अच्छी बात को या खराब बात को? हमें कुछ नहीं करना। हमें तो सिर्फ़ अपने जो समय मिला है, रह गया है, उसे उस तत्व को पा लेना है, जिसके लिए शरीर मिला है। और नहीं तो फिर समय निकल जाएगा तो दृढ़ नहीं कर पाएँगे। तो फिर जन्म तैयार है, फिर क्लेश उठाओ। उसकी वह प्रवृत्ति इंद्रियों को तृप्त करने के लिए ही होती है। कौन? जो कुकर्म करता है तो मन की बात सुनता है और मन हावी भी हो जाता है। मैं इसे अच्छा नहीं समझता, ऋषभ देव जी कह रहे हैं, क्योंकि इसी के कारण आत्मा को यह असत और दुखदायक शरीर प्राप्त होता है। क्योंकि इसी के कारण आत्मा को यह असत और दुखदायक शरीर प्राप्त होता है। जब तक जीव को आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती, तभी तक अज्ञानवश देह आदि के द्वारा उसका स्वरूप छिपा रहता है। जब तक जीव को आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती, वो तो ये जिज्ञासा तब होती है जब भगवान की कृपा होती है। फिर से मैं चौथा श्लोक पढ़ रहा हूँ। उसकी वह प्रवृत्ति इंद्रियों को तृप्त करने के लिए ही होती है। प्रमादवश जो कुकर्म होते हैं वो इंद्रियों को तृप्त करने के लिए होती है। मैं इसे अच्छा नहीं समझता, क्योंकि इसी के कारण आत्मा को ये असत्य और दुखदायक शरीर प्राप्त होता है। जब तक जीव को आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती, तभी तक अज्ञानवश देह आदि के द्वारा उसका स्वरूप छिपा रहता है। तभी तक अज्ञानवश देह आदि के द्वारा उसका स्वरूप छिपा रहता है। किसका स्वरूप? जीव का अपना स्वरूप। अपना स्वरूप क्या है? आत्म तत्व। जब तक यह लौकिक वैदिक कर्मों में फंसा रहता है, तब तक मन में कर्म की वासनाएं भी बनी ही रहती हैं। जब तक ये लौकिक वैदिक कर्मों में फंसा रहता है, तब तक मन में कर्म की वासनाएं भी बनी ही रहती हैं और इन्हीं से देह बंधन की प्राप्ति होती है। तो कितना स्पष्ट है ये? व्यवहारिक कार्य लौकिक होते हैं और प्रवृत्ति जो बताई वेद के अनुसार जीवन होना प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति मार्ग है। तो प्रवृत्ति निवृत्ति के लिए है। प्रवृत्ति अंतःकरण शुद्ध कर देगी और फिर आत्म तत्व की जिज्ञासा होगी।
और फिर गुरु के पास जाके ज्ञान लेगा। तो फिर देह बंधन से छूट जाएगा और समस्त वासनाएं तो अंतःकरण की शुद्धि से ही समाप्त हो जाती। तो लौकिक वैदिक कर्म जो हैं, जो प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं, लौकिक वैदिक कर्म वो अंतःकरण शुद्ध कर देते। अब शुद्ध होने के बाद उसी में फंसा रहे लौकिक वैदिक कर्म, तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि आत्म तत्व की जिज्ञासा होनी चाहिए। पीछे कौन थे? प्राचीन वही, है ना, जो बड़े यज्ञ वगैरह करते, पशु बलि करते थे। उनको नारद जी ने आके समझाया कि तुम लौकिक वैदिक कर्म करे जा रहे हो और इस कर्मों का फल है कि तुम इनसे बाहर निकलो, और तुम उसी में लगे हो कि मुझे स्वर्ग मिले। मतलब स्वर्ग का मिले क्या मतलब? यहाँ सुख कम आ रहा है, वहां ज्यादा है जी, यही हुआ ना, और तो कुछ नहीं है वहां। 5 ही ज्ञान इंद्रियों से सुख आएगा वहां, बस सबका शरीर बीमार नहीं होगा। तो और भी ज्यादा खतरनाक है स्वर्ग। ये लोक, पृथ्वी लोक तो फिर भी बचा रहा है, पर जितना अधिक इस सूक्ष्म शरीर को अभ्यास सुखों का देंगे, उतना ही गहरा फंसते जाएंगे। और फिर वही बात होगी, बुलिया टोपी मैली साबुन थोड़ा, ये बैठ किनारे तोवेगा, ये दाग न छुटने पापा वाले, जद तोवेगा तद रोवेगा। कारण क्या है? कारण क्या है कि सनकादि ऋषि 4 भाई हैं, उन्होंने मना कर दिया पिताजी को कि हम प्रजापति नहीं बनना चाहते, हम संसार की उत्पत्ति नहीं करेंगे। शंकर जी को तो युक्ति समझ आ गई। शंकर जी ने कहा हाँ पिताजी करूंगा। तो उन्होंने भूत प्रेत का निर्माण करना शुरू कर दिया, और जो ब्रह्मा जी सृष्टि रच रहे थे वो भूत प्रेत उन्हीं को खाई जा रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये क्या? तो शंकर जी को कहा तुम मत करो कुछ, भजन करो। ठीक है जी। तो ऐसे जान छुड़ा ली। तो लौकिक वैदिक कर्मों में फंसा रहता है जो जीव, तब तक मन में कर्म की वासनाएं भी बनी ही रहती हैं, और इन्हीं से देह बंधन की प्राप्ति होती है, फिर जन्म लेना पड़ता। इस प्रकार अविद्या के द्वारा आत्म स्वरूप के ढक जाने से, माने अविद्या माने अज्ञान, द्वारा आत्म स्वरूप के ढक जाने से कर्म वासनाओं के वशीभूत हुआ चित्त मनुष्य को फिर कर्मों में ही प्रवृत्त करता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं 50 साल तुमने कर्म कर लिए, अब रह गए तुम्हारे 50 साल। अब इन कर्मों की प्रवृत्ति का जो अभ्यास है इसको छोड़ने में लगा दो।
और उसी तरह की स्थिति बना लो, जैसे कबीर जी कहते हैं, दास कबीरा ऐसी ओढ़ी, चूंकि त्यों धर दीनी चदरिया, राम नाम रस भीनी चदरिया। प्रवृत्ति भी हो गई और निवृत्ति भी हो गई। इस संसार से सदा के लिए विराम हो गया। ये है जो वानप्रस्थ संन्यास है, ये निवृत्ति के लिए है कि कर्मों से विश्राम हो जाए। इस प्रकार अविद्या के द्वारा आत्म स्वरूप के ढक जाने से कर्म वासनाओं के वशीभूत हुआ चित्त मनुष्य को फिर कर्मों में ही प्रवृत्त करता है। अभ्यास तो उसका कर्म वासनाओं का ही होता है, ये करना है वो करना है। अतः जब तक उसको मुझ वासुदेव में प्रीति नहीं होती, तब तक वह देह बंधन से छूट नहीं सकता। जब तक भगवान से प्रीति नहीं होती, तब तक देह बंधन से छूट नहीं सकता। स्वार्थ में पागल जीव जब तक विवेक दृष्टि का आश्रय लेकर इंद्रियों की चेष्टाओं को मिथ्या नहीं देखता, विवेक दृष्टि का आश्रय लेकर इंद्रियों की चेष्टाओं को मिथ्या नहीं देखता, तब तक आत्म स्वरूप की स्मृति हो बैठने के कारण वह अज्ञानवश विषय प्रधान गृह आदि में आसक्त रहता है और तरह तरह के क्लेश उठाता रहता है। स्वार्थ में जीव जब तक विवेक दृष्टि का आश्रय लेकर जीव को कौन सा स्वार्थ है? सुख का ही स्वार्थ है। विवेक दृष्टि का आश्रय लेकर इंद्रियों की चेष्टाओं को मिथ्या नहीं देखता कि इंद्रियों की चेष्टा मिथ्या है, तब तक आत्म स्वरूप की स्मृति खो बैठने के कारण, जब तक ये सब कुछ संसार ही पूरा उसको अज्ञान दृष्टि से संसार व्यर्थ लगना चाहिए। नहीं, जब अज्ञान दृष्टि होती है तो संसार सत्य लगता है, और फिर ज्ञान दृष्टि होती है तो संसार मिथ्या लगने लग जाता है। और जब ज्ञान दृष्टि जब परमात्मा तक पहुंचा देती है तो सब कुछ परमात्मा लगता है। फिर सब कुछ परमात्मा लगता है। तो खुद विचार कर लो हम कहाँ पे हैं। तब तक आत्म स्वरूप की स्मृति खो बैठने के कारण वह अज्ञानवश विषय प्रधान गृह आदि में आसक्त रहता है। आत्म स्वरूप यानी अपने 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 ज्ञान को खो बैठने के कारण, भूल जाने के कारण वह अज्ञानवश विषय प्रधान गृह आदि में आसक्त रहता है और तरह तरह के क्लेश उठाता रहता है। जय जय सीताराम, राधे श्याम। आज यहीं विश्राम रखते हैं।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। गोविन्दाय नमः। जय जय सीताराम। राधे श्याम।